साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आज 21 तारीख से घर से निकले हुए थे, आज घर पहुंचे हैं और इसी बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो आप सबों को बताना नित्यान्त ही आवश्यक है। चूँकि लाइव हम लोग नहीं चला पा रहे थे, कुछ बातें आलोक मिश्रा जी के लाइव से हम लोगों ने बताया था, लेकिन बाकी बातें जो अधूरी रह गई थी, जो बातें पूरी जानकारी लेकर के ही बोलना उचित होता है, आनन फानन में कोई बात बोलना उचित नहीं होता है, तो वो बातें आज आप सबों के बीच में रख रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को सहारा सेबी और अन्य जितने लोग भी उसमें, चाहे वो रीट पिटीशन था, PIL था या IA था, जितना भी लोग था, सबको एक साथ क्लब करके और सुनवाई की तारीख निश्चित की गई थी। और ऐसा लग रहा था कि 23 तारीख को बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे और सहारा सेबी का मामला ख़त्म हो जाएगा, बाकी मामले भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और देश के 13 करोड़ निवेशक और उनके परिवारों में खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत बड़ा सपना लेकर के दिल्ली गए थे कि उधर से हम लोग आएंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला। जो मिला वो एक्सपीरियंस जो मिला और बाकी जो चीज़ मिली वो आप सबों के बीच में परोस रख रहा हूँ। साथियों, आप एक सब कहावत सुने होंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। ये बहुत पुरानी कहावत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में दुश्मनी करते हैं, लेकिन तीसरा दुश्मन जब उससे ज़्यादा बलवान मिल जाता है और लगता है कि इससे हमारी हार हो जाएगी, तो जो आपस के दुश्मन थे वो सब लोग एक हो जाते हैं ताकि उससे मुकाबला किया जा सके। आज परिस्थिति इस देश में यही हुआ, खास करके सहारा के मामले में। आप सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लड़ रहे थे सहारा और सेबी। भारत सरकार अभी तक नेपथ्य में थी, मतलब पीछे थी, और एंट्री हुआ विश्व भारती जन सेवा संस्थान का माननीय न्यायालय में कि हम जो आए हैं देश के जमाकर्ताओं की ओर से आए हैं और हमारी बात सुनी जाए। अब सहारा को भी लग रहा था कि अब तो हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, जो विगत उन्हें कई वर्षों से जो उन्होंने किया। सेबी को भी लग रहा था कि हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी और सरकार को भी लग रहा था कि हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तीनों व्यक्ति इस तरह का एक काम किए जो इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तीनों लोग, गुप्त मीटिंगें हुई, बातें हुई, और आपने कभी सुना है कि पक्ष और विपक्ष जो लड़ रहे हैं और दोनों व्यक्ति एक साथ कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो सहारा का वकील हो या सेबी का वकील हो। सेबी तो भारत सरकार के अधीन है, इसलिए भारत सरकार को भी आप कह सकते हैं। दोनों के वकील एक साथ कोर्ट में जाते हैं और डेट एक्सटेंड कराने में कामयाब हो जाते हैं कि हमको सुनवाई बाद में करनी है, जो सितंबर तक को लेके चले जाते हैं। गौर कीजिएगा, दोनों लोग अभी तक तो लड़ रहे थे वही, और हम समझते थे कि सहारा गलत है तो सेबी अच्छा है, तो सेबी गलत है तो सहारा गलत है। हमारे नज़रों में तीनों के तीनों लोग ही दोषी हैं और तीन दुश्मन एक साथ आ चुके हैं और उनका अब मुकाबला जो है, जो भारत के जो गरीब जनता जो 13 करोड़ जो ठगी गई है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है, ये तीनों लोगों के साथ अकेले खड़ा विश्व भारती जन सेवा संस्थान है। इसी का मुकाबला इन तीनों के साथ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब से विश्व भारती जन सेवा संस्थान की रीट याचिका माननीय न्यायालय में गया, तब से ही ये तीनों ग्रुप में खलबली मची हुई थी, चाहे भारत सरकार हो, सेबी हो या सहारा हो, क्योंकि जवाब तो ये तीनों को ही लेना है। तीनों लोग मिल करके आपस में गलबहियां खेल रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा।
जवाब तो इनको देना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना? हमने तो नहीं सुना, हो सकता है कि मेरी याददाश्त कमजोर होगी या मुझे मेमोरी में नहीं होगा। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख 23 तारीख को दी जाती है उसकी सुनवाई एक दिन पहले कर ली जाती है। संबंधित जो एडवोकेट है जिनको मैसेज दिया गया है कि आप 23 तारीख को आइए, 23 तारीख के हम लोग सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं, कोई हम लोग ट्रेन में हैं तो कोई फ्लाइट में हैं, और 22 तारीख के रात में हम लोग सबको वहाँ पहुँच रहे हैं कि 23 तारीख को सुबह हमारा केस 1 नंबर पे है और हम लोग वहाँ अपीयर होंगे और अपनी बात को रखेंगे, और जाने के बाद पता चलता है कि 22 तारीख को ही सुनवाई हो गई और उसका कोई मैसेज भी नहीं आया। न विश्व भारती जन सेवा संस्थान के वकीलों को मैसेज आया, और न जो लोग आईए लगाए थे न उनको आया, और न किसी और को आया। कानों कान खबर तक ही नहीं हुआ कि दिन में क्या षड्यंत्र रचा चला गया। भाई हम लोग तो भगवान नहीं है ना। जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था हम तो उसी मैसेज को फॉलो करेंगे, और उसके बाद भी हम लोगों को लग रहा था कि ठीक है सुनवाई हो गई तो हो गई। इसको क्या बोलते हैं? ओरल मेंशनिंग, जो आज तक मेरे को पता नहीं कि ओरल मेंशनिंग भी सुप्रीम कोर्ट में करवाया जाता है। ओरल का मतलब होता है मौखिक, जो हुआ। और हम लोगों को रात 12 बजे तक वेबसाइट पे ये दिखता रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि हमारा सुनवाई होगा। जो तारीख लगी थी वो उसी प्रकार दिख रही थी। हम लोग भी खुश थे कि चलो ठीक है, बाकी बातें जो हो गई, कल हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि हमारा तो पिटीशन फ्रेश है। हम सहारा सेबी से टैग होने के लिए थोड़े गए थे, हम पिनाक मोहंती जी का PIL से टैग होने के लिए थोड़े गए थे। हमारा फ्रेश पिटीशन है, हमारा पैसा है, हमें दे दो, हम तो इसलिए गए हैं ना। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था, हम लोगों का पिटीशन 12 बजे रात तक दिखता रह गया, 22 तारीख के रात को, और 12 बजे रात के बाद उसको डिलीट करा दिया गया और वहाँ से दिखना बंद हो गया। तो हम तो 12 बजे रात तक निगाहें गड़े हुए थे, ना हमें कोई मैसेज आया है ना कोई ईमेल आया है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो हम लोग उसी तैयारी से गए भी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब साथियों आप समझ सकते हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो पिटीशन लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इससे कितनी खलबली मची हुई है ये तीनों लोगों में कि इसकी सुनवाई हो जाएगी तो भारत सरकार का जो काला चेहरा है वो सामने आ जाएगा, सेबी का चेहरा सामने आ जाएगा, और सहारा का चेहरा तो सामने आ ही चुका है। आज तीनों चोर, मैं खुल के कह रहा हूं, उनको जो नोटिस देना मुझे दे दें। ये तीनों चोर, चाहे तो भारत सरकार हो, चाहे सहारा हो, चाहे सेबी हो, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। तीनों के तीनों मिले हुए हैं कि इस देश के जनता को न्याय नहीं देना है, इनको न्याय में उलझा कर रख देना है। और सहारा तो पैसा देना ही नहीं चाह रहा, जो 13 करोड़ लोगों का लूटा हुआ धन है उसे वो पानी की तरह बहा रहा है और न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम कर रहा है। बहुत सतर्क रहना होगा साथियों हम सबों को। खैर, अब इसके आगे क्या, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन वो थोड़ा हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबा होगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। हम नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मर्जी आपकी, लेकिन सुनिएगा जरूर, और अच्छा लगेगा तो दूसरों को फॉरवर्ड भी कीजिएगा। इसके आगे क्या होना है वो हम थोड़ी देर के बाद बता रहे हैं कि हमारे संस्थान का क्या रवैया है इसके बाद का। लेकिन उसके पहले कुछ बात और आप लोगों को बताना जरूरी है। देश की जनता, खासकर जो सहारा में पैसा लगाए हुए कार्यकर्ता हैं या जमा करता हैं, काफ़ी परेशान है, बहुत तकलीफ में है। हर लोगों की परेशानी लगभग एक जैसी ही है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे परेशानी का टाइप क्या क्या है। लेकिन कुछ लोगों को इन परेशानियों से मतलब नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके लंदफंद उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं। कुछ गुलगुलिया टाइप के लोग, गुलगुलिया समझते हैं ना, गुलगुलिया खुद ही सवाल करता है और गुलगुलिया खुद ही जवाब भी देता है। और एक सवाल का जवाब दीजिएगा तो दूसरा सवाल तुरंत कर देगा, तीसरा कर दीजिएगा, चौथा खुद कर देगा। कुछ गुलगुलिया टाइप के लोग हमारे बीच में हैं। मैं नाम लेके बोल दूं क्या? इशारों से समझ जाइएगा। जो सुबह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हुई है
तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के कारण हुआ है, क्योंकि उनके वकीलों ने मेंशनिंग कराने के लिए लगाया था। रात में उनकी भाषा बदल जाती है कि ये जो मेंशनिंग, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डेट मिला 23 तारीख को, वो हमारे कारण से मिल गया। हम सोशल मीडिया पर इतना इसको हाईलाइट कर दिए कि हमारे कारण मिल गया, मतलब हम लोग का क्रेडिट हो गया 0। मतलब विश्व भारती जन सेवा संस्थान का वही व्यक्ति सुबह तक क्रेडिट दे रहा था और रात में गुलगुलिया की तरह वो बंद हो गया। और उसके और जो गुलगुलिया दोस्त हैं, वो दाढ़ी वाले बाबा जो आजकल फिर बहुरूपिया की शक्ल में फिर से आ गए, क्योंकि वो रूप बदलते रहते हैं कुछ ना कुछ दिन पर, वो कहना शुरू कर दिए सोशल मीडिया का इतना दबाव था और हमारे PIL लगाने के बातों से, मतलब ये लगा नहीं है, PIL लगाने के बातों से लोग इतना डर गए कि सरकार थरथराने लगा, सुप्रीम कोर्ट कांप गया और हमको इन लोगों को मतलब ये तारीख मिल गया, तुरंत शुरू हो गए। इस गुलगुलिया टाइप के लोगों को जब तक आप लोग अवॉइड नहीं करेंगे तब तक और ज़्यादा तकलीफ में आप लोग रहेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमने इन गुलगुलियों को पहचाना, लेकिन मुझे भी पहचानने में साल भर लग गया, करीब करीब साल भर हम लोग भी इनके साथ काम किए और तब इन गुलगुलिया लोगों को लात मार के हम लोग अलग हुए। और तब जाकर के आज जो भी रूप आप संस्थान का देख रहे हैं, करीब 1 साल भी नहीं हुआ है और देश के 10 राज्यों में संस्थान गया और 40 से 50 हज़ार इसके लिखित मेंबर आ गए और उन मेंबरों के द्वारा जो मेंबरशिप दिया गया वो आपको डेली वहाँ दिखता है कि कितने लोग हैं। तो हमने जो काम किया वो पूरा देश देख रहा है और ये लोग जो काम किए ये भी लोग देख रहे हैं और आप भी एनालिसिस करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक कहते हैं हम PIL लगाएंगे, भाई PIL अगर लगेगी तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा। आज हम पब्लिक की तरफ से हम गए हुए रीट याचिका के रूप में, जबकि इसमें लगना रीट ही है। अगर आप बहुत शक्तिशाली हो तो आप तो कहते हो कि कोर्ट हमारे डर से कर देगा, वकील के जो हम कहेंगे वही करेगा। तो भाई आप इतने ज़्यादा बड़े शख्सियत के मालिक हो तो हम तो चाह रहे हैं कि आपका PIL जल्द से जल्द लगे। अगर हमारा कुछ सहयोग हो तो वो भी ले लो, कुछ फंड चाहिए वो भी ले लो और कुछ कागजात चाहिए वो भी ले लो, लेकिन करो करो। तो जिस वकील के भरोसे तुम जंप कर रहे थे, आपस में ही गाली गलौज कर लिए, जबकि वो देश के नामचीन वकील हैं, अगर उनके द्वारा PIL आता तो बात ही अलग थी। लेकिन तुम्हारा तो कहीं से पटता ही नहीं है। जिसके घर में खाते हो, जिसके घर में पानी पीते हो, गाली उसी को देते हो। उनके घर भी जिस दिन तुम चले गए चोंगा लगा करके इंटरव्यू लेने के लिए, तो कह भी रहते कि मैं खाना खिलाया, तो खाना खिलाया मतलब दोस्ती तुम्हारी खत्म होनी ही थी, क्योंकि तुम्हारा इतिहास भूगोल यही रहा है। एनीवे, मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि अगर तुम PIL लगाते हो और हमसे कुछ मदद चाहिए तो हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन तुम लगाओ, क्योंकि 1 PIL 2 PIL 5 PIL 10 रीट जितना लगेगा उतना माननीय सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ेगा और पब्लिक के फेवर में अच्छा होगा। अगर हमने कमज़ोर रीट लगाया था तुम मजबूत लगाओ, हमसे अच्छा कर सकते हो करो, हम तो चाह रहे हैं। लेकिन तुम्हारा 2 महीना तो गुजर गया केवल PIL के चक्कर में, लगा तो कुछ नहीं। खैर, तो साथियों, आप लोगों को अगर सुखी जीवन जीना है, आप तो ऐसे ही तकलीफ में हैं, तो कुछ गुलगुलिया टाइप के जो लोग यूट्यूबर हैं, जो दिन में कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है, हमने बार बार कहा था कि आपके शहरों में अच्छे अधिवक्ताओं की कमी नहीं है, आप उनसे सलाह मशवरा लेके लेवें, 500 फीस देना पड़े तो दे दें, लेकिन इन गुलगुलिया टाइप के लोगों से बचना पड़ेगा आपको। और कई गुलगुलिया हैं, ये 2 ही नहीं है, एक दाढ़ी बाबा और एक बकवास बाबा जो रात को 9 बजे से लाइव करते हैं। बोलेंगे तो हमारे ही लाइव से सब कुछ सीख के गए हैं, ये सबके बाप बन जाते हैं, पता नहीं, ये खैर छोड़िए। और बाकी 2-4 और भी हैं, उसमें एक और भी हैं, हम बोलते हैं यूट्यूब से कुछ और वो लोग हेडिंग बनाते हैं कुछ और। हमने बनाया कि इस केस का बजट हम लोगों ने 35 लाख रुपया लगभग तय किया, 10 लाख रुपया हमको पेमेंट करना था, हमने कर दिया, बाकी पैसा का व्यवस्था हम किए हुए हैं, टोटल ये बात कहा। और वो महाशय लिखते हैं कि 35 लाख में वकील साहब कहे हैं कि सरकार किसको वोट देना ये तय कीजिए और हम आपको फ्री में बता रहे हैं। ये भी बड़ा एक गुलगुलिया है। ये हैं सहारा के ऊपर तो बहुत सा वीडियो उन्होंने बनाया, लेकिन कहीं ये नहीं कहते हैं कि आपका पैसा कैसे मिलेगा। एक कहते हैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। अरे यार, कितना प्रधानमंत्री को पत्र लिखें?
8 साल 10 साल 7 साल तो गुजर गया हम लोग को पत्राचार करने में ही। हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हो, पत्र पोर्टल पर जाता है, पोर्टल में 6 महीना रख करके उसको खत्म कर दिया जाता है। कितना एग्जाम्पल चाहिए पटौरी वाले बाबा, कहीं मिल लो हमसे, बात तो करो कि कितना प्रधानमंत्री जी को पत्र हम लोगों ने दिया और उस पत्र का क्या अंजाम हुआ। आपके पास अगर कोई सलाह अच्छा नहीं है तो कोशिश कीजिए अच्छा सलाह देने का, ऐसे लोगों को गुमराह मत कीजिए। और आप कहते हैं कि हम प्रशांत भूषण जी से मिले थे और सलाह लेने के लिए, क्या प्रशांत भूषण जी फ्री में आपसे बात किए थे क्या? भाई हमने तो बात किया था तो 25,000 रुपया उनको दिया था। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का फीस कितना है ये कौन नहीं जानता है? कभी जाकर के मिलिए तो कि एक रीट लगाने का और एक PIA लगाने का सुप्रीम कोर्ट में खर्चा कितना लगता है। और 35 लाख का बजट तो इसलिए बना था कि ये लोग बहुत सोशल लोग हैं जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन खर्चा है वो ले रहे हैं। और आपने एक ही झटके में उनको खारिज कर दिया कि 35 लाख में इतना बोलने का लिए। जिस बात की जानकारी नहीं होती है तो कभी फ़ोन से बात तो कर लिया करें। खैर, तो एक गुलगुलिया के श्रेणी में ये भी आते हैं, बाकी वीडियो एक क्या बनाते हैं हम तो देखते भी नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो पर सहारा के मामले में इनका भी वीडियो देखने का आप लोग अवॉइड करें, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं और एक अच्छा टारगेट में चल करके अपना पेमेंट आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अब इसके आगे क्या, तो सुनिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करने का समय है। क्योंकि हम लोगों को जो काम करना था हमने वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर दिया। हम लोगों को जो लगा, हो सकता है कि हमसे बेहतर कोई कर सकते हैं तो करें, किसी को रोक है क्या? हम लोगों को जितना करना चाहिए था हम लोगों ने किया। अब तक सब लोग बिखरे पड़े थे। हम लोगों को लगता था सहारा खराब है तो से भी अच्छा है, कुछ लोगों को लगता था कि सहारा सही है से भी गलत है, कुछ लोगों को लगता था कि भारत सरकार सही है। लेकिन अब तो एकदम स्पष्ट आ गया कि ये 3 के 3 हम जमाकर्ताओं के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा भुगतान हो और हम चाहते हैं कि हमारा भुगतान हो। हम बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हम हारेंगे कि जीतेंगे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम किसी बात की गारंटी न पहले दिए थे न अभी दिए हैं। लेकिन हम मेहनत में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामूली केस नहीं है। जिस देश में सरकार और 2 गुनहगार तीनों को तीनों मिल जाए, चोर चोर मौसेरे भाई हो जाए, तो वो मामला आम नहीं रहता, बहुत खास हो जाता है। खैर, हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। हमारे पास ड्राफ्ट आ चुका है जो कल लगाया जाएगा मेंशनिंग के लिए। कल मेंशनिंग फिर से कराया जाएगा। पिछला बार जो मेंशनिंग हम लोगों ने कराया तो 23 तारीख को डेट मिला। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे सोशल मीडिया के प्रभाव में मिला। हम फिर से लगा जा रहे हैं। अब ये नहीं कहते कि हमारे सोशल मीडिया के प्रभाव से सुनवाई नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग कल फिर मेंशनिंग लगा रहे हैं और माननीय चीफ जस्टिस से मिलने की भी समय लिया जा रहा है हमारे सीनियर अधिवक्ता के द्वारा। वो कल मीटिंग हो जाए, परसों हो जाए, हमको नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट का चीज़ कोर्ट ही जाने। हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं केवल उसी के बारे में बात करेंगे। कल मेंशनिंग कराया जा रहा है और माननीय चीफ जस्टिस से मिलने का समय भी लिया जा रहा है। और माननीय चीफ जस्टिस से जब समय मिल जाएगा सारी बातों को वहाँ ब्रीफ किया जाएगा। और हम लोग गुहार लगाने जा रहे हैं कि मेरा जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो पिटीशन है वो फ्रेश पिटीशन है। हमको सहारा सेबी के साथ टैग नहीं किया जाए, हमको वो माननीय पिनाक मोहंती जी के साथ टैग नहीं किया जाए। हम पैसा मांगने आए हैं, चूँकि हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी पूरी बात सुनी जाए। या तो माननीय चीफ जस्टिस खुद से सुन ले या एक अच्छा बेंच हम लोगों को दे दे जहां हमारी पूरी बात सुनी जाए। क्योंकि जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाएगी इस केस का पटाक्षेप नहीं हो पाएगा। हम इन पूरी बातों को लेकर के हमारे सीनियर अधिवक्ता मिलने जा रहे हैं। आप लोगों ने, हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथियों ने ख्वाजा गरीब नवाब अजमेर शरीफ पर भी हम लोगों ने चादर चढ़ाया है। अभी पटना के भगवान हनुमान जी के भी
मंदिर में हम लोगों ने पूजा किया। मेरा मित्र, गहरा मित्र कलाम, मेरा बचपन का साथी, हमारे यहाँ पीर बाबा हैं, वहाँ ही हम लोगों ने चादर चढ़ाया। इन तमाम जो हम लोगों ने गुहार लगाया है अपने इष्ट देवता के यहाँ, इसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं होता है कि आज हम तकलीफ में हैं, आज हमारे घर में जैसे कहा था कि भोज के दिन कोहड़ा रोपना, तो आज हमारा हो और आज जाकर भगवान के हम गुहार लगा दिए और आज ही हम रिजल्ट ले लें, ऐसा नहीं होता है। भगवान वही करते हैं जो उनको करना होता है, हमको केवल आस्था और विश्वास रखना है, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो साथियों, आप लोग घबराए नहीं, भरोसा रखें। विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। जो गुलगुलिया की तरह लगातार हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पैसा ही है। हमने शुरू में ही कहा था कि इस टाइप के जो लोग होते हैं और मंदिर के बाहर खड़ा भिखारी के टाइप में होते हैं कि उनको अगर 10 रुपया दीजिएगा तो 20 रुपया के लिए आपको गाली देंगे, 20 रुपया दीजिएगा तो 50 रुपया मांगने लगेंगे, और न दीजिएगा तो गाली देंगे ही, किसी भी तरह से ही आपको गाली देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। आप उनको 1000 रुपया दीजिएगा तो भी गाली देगा कि इतना बड़ा सेट हमको 1000 क्यों दिया, हमको 2000 क्यों नहीं दिया, वो देंगे ही। तो इन लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि इन लोग ज़्यादा अगर कुछ कर देते हैं, थोड़ा सा कान मरोड़ देते हैं और 3-4 दिन लोग बकवास करते रहते हैं। तो आज फिर से इनका कान मरोड़ दिए हैं, 2-3 दिन लोग चाबी इन लोग का चलता रहेगा, लोग बकवास करते रहेंगे और हम लोग जवाब नहीं देने में, चूँकि हम लोग के पास काम बहुत ज़्यादा है। एक इम्पोर्टेंट सूचना, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से जिन साथियों का अंडरटेकिंग लिया जा रहा है इस केस में जोड़ने के लिए, वो अंडरटेकिंग का काम हम लोग 29 अप्रैल को ख़त्म कर रहे हैं। चूँकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान पैसा कमाने के लिए आगे नहीं आया हुआ है कि हमको इस केस से पैसा कमाना है, हम सेवा देने के लिए आए हैं और हम कम से कम खर्च में अपने उन तमाम साथियों को सेवा देना चाहते हैं जिससे कि इस केस से उनको फ़ायदा मिल सके। 29 तारीख को हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं। 29 तारीख तक ही हम लोग लेंगे, चूँकि इसमें काम बहुत ज़्यादा करना है, केवल लेने से नहीं हो जाएगा, हमको डाटा भी तैयार करना है, डाटा को हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगवाना भी है, कुछ काम और बढ़े हैं, वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कराते हुए हम उनको देंगे। उसके बाद जो साथी चाहते हैं कि हम छूट गए, हम फिर से आ जाए, तो सेकेंड लॉट में उनका हम लोग लेंगे। आपका अंडरटेकिंग फॉर्म जो 30 तारीख से आएगा उसको हम लोग रखे हुए रहेंगे। जब ये 29 तक का डाटा हम कंप्लीट करा लेंगे और इसको हम लोग इंटरवेन करवा लेंगे, तब उसको भी हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चाहते कि नहीं हम अगर छूट गए हैं तो हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान के ऊपर में हमारी आस्था है, आपको विश्वास है, तो आप जरूर आइए। ना विश्वास है तो मत आइए। अगर विश्वास है तो आप 29 तारीख के बाद भी जो लोग आएंगे उनका एक कोने में हम लोग रखेंगे, लेकिन 29 तक जो भी आ गया होगा पहले इसको हम लोग लगवा लेंगे, तब 30 तारीख के बाद वाला में सेकेंड लॉट में उनको हम लोग उसमें इंटरवेन करवाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, सोचे कि आप लोगों को बता दें। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और बाकी आज रात में हम लोग फिर लाइव से अपनी बातों को रखेंगे, उन सारी बातों को सुनिए। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।